क्योंकि हम्म। हमने हम्म। जब शुरू किया था, ओके, तो हम लोग को ये बोला गया था कि रॉयल क्यूज ऑटोमेटिकली काम करेगा हम्म। और पैसा बना के देगा। हम्म। बट बाद में ज्वाइन करने के बाद रियलाइज हुआ कि उसके लिए बहुत पैसा चाहिए, एक नॉर्मल आदमी कर नहीं सकता है। हम्म। ओके। सेकेंड थिंग, ये हमेशा मार्केट हमेशा डाउन रहता है, जो भी हमारा सेटिंग्स लगा रहता है हम लोग, जितने भी हमने सेटिंग्स लगाया है, हम्म। बट ये सेटिंग्स को, बट मार्केट हमेशा लो लेवल पे चलता रहता है, राइट। हमने जितना पैसा डालता है फिर से खा जाता है वो पैसा। हम्म। ओके, सुधांशु वो एक भाई, सोचा है। क्रिप्टो हम्म, मार्केट में कब से हैं आप? मैं तो अभी ज्वाइन किया, मतलब ये रॉयल क्यू कब, जब भी ये लोग आपने ऑटोमेटिक ट्रेड वगैरह शुरू किए तभी ये, मतलब हो गया लगभग फरवरी में ज्वाइन किया था मैं। यस। देन उसी पर्पज के लिए मैंने आपको फेसबुक पे जो आपने कमेंट किया था ना, उसी की हम्म। रिगार्डिंग आपको डाला था कि भाई एक बार स्टडी करो। फ्लो रॉयल क्यों नहीं, फ्लो आप हैं क्यों? क्योंकि जिस लेवल पे ये चलता है उस लेवल तक आपने रॉयल क्यू हम्म। को स्टडी नहीं किया। नहीं, मैंने स्टडी की बात नहीं है, बट जनरल लॉजिक बनता है मेरे को, क्योंकि नहीं नहीं मैं भी नहीं, खुद टेक्निकल। हाँ टेक्निकल हैं देखो। आप, बिल्कुल सही है। लेकिन क्रिप्टो, हम रॉयल क्यू में ट्रेडिंग करते हैं ना, तो ट्रेडिंग हम क्रिप्टो करेंसी में करते हैं, ठीक है। रॉयल क्यू, करेक्ट। रॉयल क्यू एक, आप उसको क्या मानते हैं? एक सॉफ्टवेयर है, एक बोट है, एक रोबोट है। हम्म। जैसे अलग अलग थिंकिंग होती है हम्म। ना, मैं मानता हूँ कि मान लो भाई मैं तो बोलता हूँ ये इसको रोबोट नहीं बोल सकते, रोबोट जो बोलेगा वो तो अलग ही है। सुनिए रोबोट सुनिए का ना, टर्मिनोलॉजी अलग है। सुनिए ना एक मिनट। आप इसको हाँ। सॉफ्टवेयर बोले, रोबोट बोले, बोट बोले, सभी अपनी अपनी सोच होती है कि किसको क्या बोलता है। रोबोट आप सॉफ्टवेयर बोलते हम्म। हैं, सॉफ्टवेयर के हिसाब से लेके चलते हैं, ठीक है। हम्म। सॉफ्टवेयर क्या होता है कि हमने उसके अंदर एक कोडिंग की और उस कोडिंग पे वो वर्क करता है। क्लियर? हम्म। क्लियर? अब आपने किस कॉइन में ट्रेड लगाया? आप मुझे एक बार अपना स्क्रीन शेयर कीजिए रोल क्यू का। हाँ, शेयर करता हूँ, मैंने लास्ट टाइम आपसे बात किया हुआ है। ओके। हम्म। आप लोग क्या करते हो कि ग्लोबल फोरम में बोलते हो, ठीक है, ग्लोबल फोरम की सबकी इंडिविजुअल प्रॉब्लम समझ में नहीं आती है। आप लोग रैंडमली बोलते हो उस टाइम में कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा सेटिंग्स लगाना चाहिए, बट दैट डजंट वर्क आउट। मतलब मैं जनरल बता रहा हूँ कि वो वर्कआउट, आपने बोला कि आप क्यों अपलाइन से बात करो। अपलाइन क्या है? अपलाइन कोई किसी को हेल्प नहीं करता है, सब मैं अपने अपने मतलब के लिए रहता है। मैं करता हूँ ओके। भाई, मैं करता हूँ। मैं तो मेरी मेरी टीम का नहीं, मैं तो पूरे ऑल इंडिया की टीम से जो मेरी मीटिंग में आता है सबकी करता हूँ। जब तक उसके डाउट क्लियर नहीं होते ना, चाहे उसको मेरे को आध घंटा देना या 1 घंटा देना पड़ जाए, मैं करता हूँ। मैं 9 बजे टेक्निकल सेशन स्टार्ट करता हूँ। जब तक सभी हम्म। दोस्तों के क्यूरी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होते ना, चाहे 12 बज जाए 1 बज जाए, मैं मीटिंग को बंद नहीं करता हूँ। ओके। प्रॉपर वे में रॉयल क्यू ओपन कीजिए, मैं आपको पूरा गाइड करता हूँ। क्या बाइनेंस आपको में, जानना है? बाइनस नहीं, रॉयल क्यू। हाँ, रॉयल पहले क्यू बाइनस पे। पे जितना भी फंड है स्पॉट पे ट्रेड क्लिक किए कर सके, और रॉयल क्यू को ओपन कीजिए। हाँ। देखो रॉयल क्यू, देखो रेवेन्यू पे जाने के बाद हमारी पूरा स्टॉप हो चुकी है, मतलब फिफ्थ महीने से पूरा स्टॉप हो चुका है। अगर हमने यस। मेंबरशिप लिया है, ओके, मेंबरशिप ये लिया है, देन इट इसका हैज पूरा टू वर्क क्लियर, आउट। इसका पूरा क्लियर करता हूँ। 5 5 का है। बैक आइए, किस कॉइन में आपका ट्रेड लगा था? सर देखिए, इसमें शायद मेरे हिसाब से यूएसडीटी पेयर में लगा होगा, न कि बीटीसी पेयर में। क्वांटिटी पे क्लिक कीजिए, हाँ मैं बताता हूँ हाँ आपको हाँ गाइड। हाँ, ये तीनों पे लगा है, सिवा एडी एंड डॉजकॉइन। ओके। सीबा, जब आपने ट्रेड स्टार्ट किया उस टाइम पे आपका कितना डॉलर से आपने स्टार्ट किया? सर देखो, हमने तो कम से कम 30-40 थाउजेंड लगाए थे। देखो हाँ हमारे तो पास उतना पैसा नहीं था, तो हमने हाँ, 30, बिल्कुल सही है। मतलब। आप बिल्कुल सही हैं। 30 40 थाउजेंड, 40 थाउजेंड के हिसाब से अभी रेट चल रहा है $86 एक हिसाब से। लेकिन उस टाइम पे हम कम से कम मान के चलते हैं, एक यूएसडीटी की कीमत थी $80, ₹80 मान के चलते हैं $1 की कीमत, ठीक है। तो 40 थाउजेंड का कितना डॉलर हुआ? 4,000। सॉरी। नहीं नहीं नहीं,
400, एक सेकेंड, 40, हाँ 30 फोर नहीं, हंड्रेड 30-40,000 बोला है, तो 30 लेके नहीं चलते हैं हम, 40 ही लेके चलते हैं आपका, लेके चलते हैं। और 80 के हिसाब से देखो। $500 आपके पास होना चाहिए जब आपने हम्म, ट्रेड स्टार्ट किया, ठीक है। नहीं मैंने अभी निकाल दिया, अभी देखो अभी सब बीएससी अभी नहीं, स्वैप में सब जा अभी रहे हैं। नहीं, अभी नहीं। जब आपने स्टार्ट किया तो हम्म $40,000 से आपने ट्रेड स्टार्ट किया। अभी आपने निकाल लिया, वो आपकी मर्जी है, क्योंकि पूरा आप निकाल सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं होता है, क्योंकि पूरा फंड अपना बाइनेंस में रहता है, ना कि रॉयल क्यू में। तो एक चीज यहाँ पे, हम्म आपने 40,000 डाला, और उस टाइम पे हम कम से कम कीमत लगा के चलते हैं कि $80 $1 की कीमत थी। तो इसका मतलब $500 आपके पास ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल था स्टार्टिंग में, ठीक है। हम्म, अब आपने 3 कॉइन में ट्रेड लगा रखा है। सिबा में करेक्ट। 185 USDT उठा रखा है, बैक कीजिए। अब एडा पे क्लिक कीजिए। 180 इसमें है, फिर बैक कीजिए। डोज पे क्लिक कीजिए। डॉस पे इतना 157। 157। अब आपका तकरीबन वही बन गया ना, तकरीबन $500 के समथिंग, $517, ठीक है। अब हम्म एक चीज ये कि आपके अपलाइन कौन थे, उन्होंने आपको गाइड नहीं किया है। ऊपर देखिए, डोज के नीचे वोल वेरा हाउस मोड लिखा हुआ है। इट मींस मार्केट डाउन आएगा, देन आपको जो रोल में एक ऐसा फीचर है ना, सबमिन मोड, वो आपको प्रॉफिट निकाल के नहीं देगा। इसको सबमिन मोड करना हम्म। था आपको। नहीं सबमिट मोड तो हमने किया हुआ था, ऐसा नहीं कि नहीं किया हुआ नहीं था, कर रखा है, किया देखिए हुआ ना, था 14 बट आपकी 14 मार्जिन कॉल उठ चुकी हैं, और अभी भी वोल वेयर हाउस मोड है। सामने स्ट्रेटेजी मोड है, उसके ऊपर क्लिक कीजिए। स्ट्रेटेजी मोड ओके। यस, ये देखिए वोल वेयर हाउस मोड पे क्लिक है ना। अगर आपका यहाँ पे सबमिन मोड पे क्लिक रहता ना, तो डाउन मार्केट में भी आपको ये प्रॉफिट निकाल के देता। 14 नहीं ये मार्जिन कॉल पैसा फंडिंग फंडिंग नहीं था बोल के इसने वो मोड पे चेंज हुआ है ऑटोमेटिकली। नहीं कर सकते भाई, 5 मार्जिन कॉल के उठने के बाद हम इसको चेंज नहीं कर सकते। अब वोल वेयर हाउस मोड से आप सबमिन मोड पे क्लिक करके सेव कीजिए, नहीं होगा, ये बाद में चेंज क्योंकि नहीं उसके होगा। 4 मार्जिन कॉल तक ही हम हम्म इसको चेंज कर सकते हैं। गॉट इट। ओके इसका मतलब आपने के ओके। अपलाइन ने आपको जो ट्रेड स्टार्ट करवाया, उस टाइम पे सही ट्रेड नहीं लगवाया। चलो, वो मैटर नहीं है, जो जो वीक पॉइंट है जहां पे आपको मुझे लग रहा हम्म है, वो आपको बता रहा हूं मैं। एक चीज जो तो ये, आप इसको हम्म बैक कीजिए। बात मैं तो जो सामने दिख रहा है वो बता रहा हूँ, जो आपको मेन टॉपिक है उस पे लेके चलता हूँ। अब बैक कीजिए। डोज कॉइन के बजाय आप क्लिक कीजिए एडा पे। यहाँ पे सबमिन मोड ऑन है आपका, ऑन है ना। हम्म और बैक कीजिए, हम्म और यस। बैक कीजिए। सिबा इनू पे क्लिक कीजिए, सिब पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे भी सबमिन मोड है आपका, और 17 मार्जिन कॉल है, ठीक है। हम्म अब एक चीज तो सुधांशु भाई, ये कि $500 से हम केवल एक ही कॉइन में अपने को ट्रेड लगाना था, 3 में नहीं। अगर आपके अपलाइन ने आपको प्रॉपर गाइड किया रहता तो, ठीक है। उसका बेनिफिट क्या रहता, थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करके बताता हूं। अपना रॉयल क्यू किस हम्म स्ट्रेटजी पे काम करता है। चलो, सिबा इनू अपने ओपन किया है, तो सिबा इनू की ट्रेड सेटिंग में जाइए। ट्रेड सेटिंग ट्रेड पे, सेटिंग ओके। हाँ, ट्रेड सेटिंग पे हाँ हाँ। क्लिक। अब हमने इसको क्या कमांड दे रखा है, फर्स्ट बाइंग अमाउंट $10। तो सिबा जस्ट इनू को भी अपने पास $10। $180 आपने दिया सिबा इनू को ट्रेड करने के लिए, ठीक है। और फर्स्ट बाइंग अमाउंट हम्म आपने $10 डाला, क्लियर। और मार्जिन कॉल आपने हम्म उसमें 18 डाला हुआ है, और 18 से 16-17 मार्जिन कॉल आपकी ऑलरेडी हिट हो चुकी हैं। और $180 आपने सिबाइनो को ट्रेड करने के लिए दिया। अब बीच में एक ऑप्शन है, यहाँ पे देखिए, वोल पोजिशन टेक प्रॉफिट रेशियो 1.3%, और वोल पोजिशन टेक प्रॉफिट कॉल बैक 0.1%। अगर हम्म $10 का बाय करने के बाद मार्केट ऊपर जाता है, दस सेम सेटिंग, डॉलर बाय करने सेम के तो ऊपर सेटिंग, जाता है ओके।
हाँ, सेम सेटिंग मैं अपने यहाँ पे आपको शेयर करके बताता हूँ, क्योंकि आपका यहाँ से मैं इसको समझा नहीं सकता ना। देखिए, मैं अपने यहाँ ओपन करता हूँ सिबा की ट्रेड को, यूएसडीटी पेयर में मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ सिब, और ये सेटिंग है। और यहाँ पे देखिए, सेम वही है ना, 18 मार्जिन कॉल उठा हुआ है। हम्म। और यहाँ पे ट्रेड सेटिंग में जाते हैं, यहाँ पे आपका ही सेटिंग लगा देता हूँ, फर्स्ट $10, और यहाँ पे 18 मार्जिन कॉल, और यहाँ पे कर देता हूँ 1.3। लगभग मिलता जुलता आपके जैसा ही है, ठीक है। अब हम्म रॉयल क्यू ने क्या काम किया, नया, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए, आपको ऑन कर देता हूँ एक बार प्रोफेशनल में। जो आपका ट्रेड लगाना सेम एज इट इज ही ये फ्रेश है उसमें, तो ट्रेड पहले से वो था। आपका सेटिंग कर देते हैं हम्म। $10, और यहाँ पे मार्जिन कॉल आपने डाला 18, और ये सेटिंग को हम कर 18। सेव, ठीक है। ये सेटिंग सेव करने के बाद अपना ट्रेड लग रहा है, और हमने क्या डाला, 10 फर्स्ट बाइंग अमाउंट $10। इसका मतलब आपने $180 जो शिबा के लिए ट्रेड के लिए बाइनस में रखा हुआ है, उसमें से $10 रॉयल क्यू ने ट्रेड के लिए उठा लिया, ठीक है। हम्म अब इसमें वो काम कैसे करेगा, $10 का बाय किया, और हमने इसको कमांड क्या दिया कि मेरा भाई 1.3 का प्रॉफिट होते ही ये इसको सेल आउट कर दे। तो यहाँ पे 1.3 पे प्रॉफिट आते ही ये इसको सेल आउट करने के लिए रेडी हो जाएगा। लेकिन सेल आउट कब करेगा, तब जब दूसरी कमांड को फॉलो करेगा कि यहाँ से 0.1% डाउन आए, तब ये इसको सेल आउट कर दे, और मेरा $10 का 1.3 का प्रॉफिट देके मेरे बाइनेंस एक्सचेंज पे ऐड कर दे, और फिर ये फिर $10 का फिर बाय कर लेगा। ये साइकिल ऐसे ही चलता रहेगा अगर मार्केट ऊपर अप ट्रेंड में है तो, सिबा का, ठीक है। अब हम्म जरूरी नहीं है ना कि अप जाने जाते जाते हम ट्रेड स्टार्ट करें और मार्केट ऊपर ही जाए, मार्केट डाउन भी आ सकता है। तो हमने जो $10 का बाय किया, ये $10 का बाय करते ही मार्केट डाउन आना स्टार्ट हो गया। तो उसके लिए हमने यहाँ पे मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन में 18 मार्जिन कॉल दिए रखे हैं, और यहाँ पे हम जाके चेक करते हैं मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन में, तो यहाँ पे हमने क्या सेटिंग डाल रखा है। यहाँ पे हमने ये सेटिंग डाल रखा है कि जो हमारा $180 जो शिबा के लिए रिजर्व था, उसमें से हमने $10 का तो इसको कमांड दे दिया कि बाय कर ले। ये बाय करने के बाद अगर मार्केट 2% डाउन आता है ना, तो ये $10 का और बाय कर ले। वारिस में बाय कर लेगा, ओके ठीक हाँ, है। हम्म तो $10 का ये था, और $10 का और बाय किया, बस $20 का हो गया बाय। यहाँ पे ओके। जो एवरेज प्राइस बनेगा ना, उस एवरेज प्राइस से 4% डाउन आए मार्केट, तो फिर $20 का और बाय कर ले। $20 का क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे हमने दो डाल रखा है, और इस 20 के मल्टीपल बाय इन रेशियो से 10 दूने $20 का बाय कर ले, $20 का और कर ले। फिर 4.5% मार्केट डाउन आए, तो ये $30 का और बाय कर तीस ले। परसेंट जैसे हमने ये एक तीस सेटिंग लगा के, हम्म इसको कमांड देके, वन टाइम कमांड देके छोड़ दिया, और इसको सेव करके छोड़ दिया, तो रॉयल क्यू इस स्ट्रेटेजी पे काम करेगा कि मार्केट इतना डाउन आएगा इस बाय करेगा, इतना डाउन आएगा ऐसे बाय करेगा। तो मान लो आपने $180 एक कॉइन के ट्रेडिंग के लिए दे रखा है, और यहाँ पे आने के बाद अपना $180 कंप्लीट हो जाता है, हम्म और मार्केट इससे और डाउन चला जाता है, तो बोट क्या करेगा, आपकी ट्रेड को यहाँ पे होल्ड कर लेगा, लॉस में कभी सेल नहीं करेगा। इसमें गलती रॉयल क्यू की है कि अपनी, क्योंकि रॉयल क्यू ने हमने रॉयल क्यू को कमांड देके छोड़ा कि भाई इस तरीके से आप ट्रेड कीजिए। हालांकि हमारे पास $180 था, मार्केट डाउन आ गया, मार्केट डाउन आ रहा है तो रॉयल क्यू उसको कंट्रोल नहीं कर सकता ना, मार्केट ऊपर जा रहा है या डाउन आ रहा है, रॉयल क्यू कोई जादू नहीं है, वो एक सॉफ्टवेयर है जस्ट। हमने उसको जो कमांड देके छोड़ रखा है उस कमांड पे काम करेगा। हमारे पास है ही $180, और मार्केट यहां से और डाउन आ रहा है, तो रोल क्यू यहाँ पे होल्ड कर लेगा इसको। अगर अपने पास यूएसडीटी ही नहीं है, तो इसको एवरेज कैसे करेगा नेक्स्ट मार्जिन कॉल पे। ओके। क्लियर। उसके साथ साथ जो मैंने सबमिट मोड की बात की थी, वो कहाँ लागू होता है, ये जो 4 मार्जिन कॉल है ना, इसके बाद जैसे ही 5वीं मार्जिन कॉल हिट होती है ना,
तो रॉयल क्यू क्या करता है, हम्म। पांचवी मार्जिन कॉल हिट होते ही जितना भी हमने यहाँ पे फंड इसको बाय करने के लिए दिया हुआ है ना, ओके। तो उसको इसके बाय बाद कर लगभग लेगा। जाता और यहां से मार्केट न तो ऊपर जा रहा है और न डाउन जा रहा है, इस फंड पे अलग से ट्रेड लगा देगा, यहां तक की ट्रेड को, चार मार्जिन कॉल की ट्रेड को होल्ड करके इस पांचवी मार्जिन कॉल पे जितना भी फंड उठाया है, इस फंड का अलग से सेल बाय करके अपने को प्रॉफिट देता रहेगा। मान लो यहां से और मार्केट डाउन आता है तो इसको होल्ड कर लेगा और छठी मार्जिन कॉल पे जितना भी फंड दिया है उसका सेल बाय करके अपने को प्रॉफिट देगा। एक आपने मार्जिन कॉल में सम इन मोड नहीं लगाया था तो इसका मतलब है वो खाली एवरेज एवरेज करेगा, ये डाउन मार्केट में अपने को प्रॉफिट निकाल के नहीं देगा। है। ओके। डाउन क्लियर? मार्केट में प्रॉफिट है। हाँ। ओके। जो आपने मैं आपको दिखाता हूँ, जो आपने फेसबुक पे ये कमेंट किया था ना, उस कमेंट का मैं आपको जो रिप्लाई देने के लिए मीटिंग अरेंज किया था। यहाँ पे देखिए क्या डाला था आपने, डाला था रॉयल क्यू फ्लो प्रोजेक्ट फॉर मी, आपके लिए फ्लो प्रोजेक्ट है, लेकिन मैंने क्या बोला कि इफ योर फोल्ड ब्रो लर्न एंड अर्न रॉयल क्यू जे सॉफ्टवेयर यू फ्लो लर्न अबाउट प्रॉपर, यही बोला था ना मैंने कि हाँ, नहीं, मेरा कहने का ये आपको मतलब इस था सॉफ्टवेयर के कि बारे में उतना नॉलेज नहीं था जितना होना चाहिए। देन आपने रियलाइज किया कि भाई नहीं, ये तो डाउन मार्केट में मेरा फंड ही फंड लेके जा रहा है और मुझे प्रॉफिट नहीं दे रहा है। अगर आप क्या करते सुधांशु भाई, इस कॉल में जो आपके पास $500 था ना, उस $500 से 3 कॉइन में ट्रेड करने की बजाय एक कॉइन में ट्रेड करते ना, तो आपका ट्रेड लंबा चलता, कभी स्टक नहीं होता, आपका ट्रेड सेल बाय रोल क्यू करता रहता। क्यों? क्योंकि 3 कॉइन में अपने 180 डॉलर डिवाइड किया, उसकी बजाय एक कॉइन में $500 से ट्रेड लगाते ना, तो अपना ट्रेड रुकता नहीं। हाँ, मालाकी हालांकि मार्केट 70 से 80% डाउन हुआ है, $500 का भी ट्रेड वहां पे कम रहता और अपना ट्रेड मान लो वहां पे होल्ड हो जाता। एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि $500 का भी पूरा का पूरा बाय हो जाता। देन $500 से मान लो अपना एडा में ट्रेड लगा है और $500 से अपने को 500 एडा मिल गए, तो ये 500 एडा अपने बाइनस काउंट में है, रोयल क्यू के पास नहीं है। यहाँ पे आके ट्रेड रुक गया, अपने 40% का डाउन ट्रेंड लगाया कि इस $500 से मेरा 40% तक मार्जिन कॉल वो चलता रहे। 40% के बाद यहाँ पे मान लो 45% मार्केट डाउन आ गया, तो जहां पे अपना फंड $500 खत्म हो गया ना, वहां तक की ट्रेड को होल्ड कर लेता है रोल क्यू, सेल नहीं करता है। आप अपनी मर्जी से चाहे इसको सेल आउट कर सकते हैं। जैसे 45% आ गया, अपना ट्रेड यहाँ पे होल्ड हो गया क्योंकि अपने पास मार्जिन कॉल उठाने के लिए फंड नहीं है। क्लियर? अगर यहाँ पे मार्केट फिर से 40% के रेशियो में आता है, तो फिर रोल क्यू अपना यहाँ पे फिर ट्रेड स्टार्ट कर देता और अपना प्रॉफिट है वो आता रहता। ये ओके। रॉयल क्यू है। देन तभी मैंने आपको बोला था कि भाई प्रॉपर इसको स्टडी करो। आपके अपलाइन ने आपको नहीं बताया कि रॉयल क्यू एक्चुअल में काम क्या करता है। क्या पता है क्या हुआ? रॉयल क्यू स्टार्ट तो किया लोगों ने, लेकिन उसको एज ए नेटवर्किंग के तौर पे लिया। कभी अपने अपलाइन अपनी डाउनलाइन को गाइड नहीं किया कि ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है भाई, नेटवर्किंग नहीं है इतना। आप नेटवर्किंग कर सकते हैं, आप नेटवर्किंग कर सकते हैं, वो एक प्लस पॉइंट है अपना, लेकिन ये मैनुअली 80% ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। आपको इसको टेक्निकल वे में समझना पड़ेगा। मैंने टेक्निकल वे में, मेरी जितना भी टीम है ना, मैंने टेक्निकल वे में अपनी टीम को समझाया है हमेशा, और आज तक वो प्रॉपर चल रहा है और वो भी प्रॉफिट ले रहे हैं, मैं भी ले रहा हूं, और ये चलता ही रहेगा। क्यों? क्योंकि मैं अपनी टीम को टेक्निकली समझाता हूँ। मैंने नेटवर्किंग पे फोकस नहीं किया इतना। नेटवर्किंग अपने आप होगा, अगर मेरा ट्रेडिंग से प्रॉफिट आएगा ना, तो नेटवर्किंग झक मार के अपने आप होगा। क्यों? क्योंकि मुझे प्रॉफिट आ रहा है ना, तो मैं अपने फ्रेंड को बताऊंगा कि भाई प्रॉफिट आ रहा है मेरे को। अगर मैं नेटवर्किंग मेरा करता हूँ, अपलाइन हमेशा मेरा अपलाइन हमेशा बोलता है कि आप नेटवर्किंग करो, आप मतलब रेफर करो, विल गेट मोर अमाउंट एंड ऑल। मैंने बोला भाई, जब तक मेरे को खुद सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है तो मैं किसको रेफर करूं? आप बताइए, लॉजिकली बताइए। आपकी ओके। बात बिल्कुल सही है, लेकिन वो आपको बोलते कि टेक्निकली ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है और आपको वो आपकी ट्रेड को अच्छी तरीके से एडजस्ट करवाते हैं। देखिए सुधांशु भाई, न तो मैं आपको जानता हूं ना आप मुझे जानते हैं, आपने मेरे फेसबुक पे कमेंट किया कि ये रॉयल क्यू मेरे लिए फ्लॉप है, तो मुझे रियलाइज हुआ कि सुधांशु भाई को उस लेवल का नॉलेज नहीं है, शायद वो क्रिप्टो में नए हैं। देन नहीं है, मैंने आपको बोला कि आप ऑनेस्टली स्पीकिंग नहीं है। हम्म, ऑनेस्टली स्पीकिंग नहीं है मेरे पास, क्योंकि हमने इतना एजुकेशन नहीं मिला है। बिकॉज क्योंकि हमने उतना अटैचमेंट नहीं रखा है जितना जितना ऑफलाइन से होना चाहिए।
और अपलाइन हमको एजुकेशन नहीं दिया, उनका प्रॉफिट मिल गया, हम लोग को ज्वाइन करवा दिया और अपना प्रॉफिट लेके निकल गए। अब ठीक है, अब अपना देखो। अब सुधांशु भाई बताइए, इसमें किसकी कमी, रॉयल क्यू की, आपकी, आपके अपलाइन की, या मतलब किसकी, आप होनेस्टली बताइए। नहीं, बट अभी जितना भी हमने ग्लोबल मीटिंग आपका अटेंड किया हुआ है, बट हम लोग को कभी चांस नहीं मिला है आपसे इंटरेक्ट करने के लिए। मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि भाई somebody हैज टू रिस्पॉन्ड मेरे क्वेश्चन की, मेरे क्या क्या डाउट है। मेरे को डाउट है तो मैं ऑब्वियसली पूछने ही आऊंगा ना, मैं किसके पास। मेरे पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन का आदमी नहीं मिलता है, वो प्रॉब्लम है। देखिए, आप मैंने मेरी बहुत बार टीम पे भी आपकी। नहीं है, और मैं आपको वैसे जानता भी नहीं हूँ, आप मेरी फ्रेंड लिस्ट में है फेसबुक पे, आपने कमेंट किया कि ऐसे ऐसे मेरे लिए ये फ्लॉप है। तो आपके लिए वो फ्लॉप क्यों था? क्योंकि आपने उस लेवल पे इसको जाना नहीं, खाली आपके अपलाइन के कंधे पे बंदूक रखे और गोली चलाया। आपने कभी सोचा नहीं, सुंदासु भाई, यहाँ पे थोड़ा सा वीक पॉइंट आपका भी है। बी ओरिजिनली आपको आपके सामने बोल रहा हूँ, आपका भी थोड़ा सा कमी है। क्यों? क्योंकि जिस प्रोजेक्ट में आप जाते हैं ना, उस प्रोजेक्ट के बारे में पूरा नॉलेज लीजिए। चलो स्टार्टिंग में उतना नहीं रहता है, लेकिन आपको तो काफी टाइम हो गया ना भाई। धीरे धीरे आपको सीखना भी चाहिए था, आपके अपलाइन से पूछना भी चाहिए था, भाई मेरा ट्रेड यहाँ पे अरे वो स्टॉप। लोग को खुद दो नहीं चीजें मालूम है आपको उनको। दो चीजें आपको, अगर आपको प्रॉफिट भी आता है ना, तो क्यों आता है उसके बारे में भी जाननी है। क्योंकि ये प्रोजेक्ट, क्या पता ये रोटेशन करके दे रहा है कि जर्नेशन करके दे रहा है। कोई भी प्रोजेक्ट ज्वाइन करें ना, तो ये चीज आप क्लियर जरूर करें कि ये प्रोजेक्ट रोटेशन करके जा रहा है कि जर्नेशन करके अपने को प्रॉफिट दे रहा है। और अगर प्रॉफिट नहीं आता है ना, तो क्यों नहीं आता है, ये दो चीजें क्लियर हो गई, तो आपका अभी तक डाउट नहीं रहता। अब मेरा हम्म। टेक्निकल सेशन सैटरडे संडे और वेनेसडे होता है। वो सेशन मेरा 9 बजे से स्टार्ट होता है, 12 1 भी बज जाते हैं। क्यों? मेरी टीम से भी दोस्त नहीं होते ना, पता है कि हाँ अनिल भाई की मीटिंग में जाएंगे तो हर चीज का सॉल्यूशन होता है। मेरा मीटिंग 1 1 2 2 बजे तक चलता है, और जो लोग मेरी टीम से भी नहीं होते ना, मैं उनके लिए 1 1 घंटा देता हूँ उनको एक्सप्लेन करने के लिए। क्यों? क्योंकि अवेयर ना हो। लोगों ने क्या किया, खाली एज ए नेटवर्किंग किया रोल क्यू में, दे दनादन आईडी लगाओ, आईडी लगाओ, आईडी लगाओ, और अपना रेफर लेके और आउट। लेकिन कभी हाँ, उन्होंने वो ये नहीं नहीं होना बताया। चाहिए। हाँ, क्योंकि उन्होंने हम्म। ये नहीं बताया कि टेक्निकल वे में इस तरीके से समझा जाता है। मतलब होप आपको क्लियर हुआ होगा, जो आपने मैसेज डाला था, उस मैसेज का जो मैं रिप्लाई देना चाहता था, क्लियर हुआ। हम्म। ये यस यही यस, चीजें वो हैं। सेटिंग। नहीं, बट वही प्रॉब्लम है। अभी देखो, अभी आप अभी आपके रॉयल क्यूब में प्लेटफॉर्म में है। अभी लोग क्या कर रहे हैं, अभी आपको पता है कि नहीं पता, आई एम नॉट श्योर कि आप सभी क्या कर रहे हैं ना, अभी रॉयल क्यूब छोड़ के अभी कुछ बीएससी स्वैप में जाने लगे। बीएससी स्वैप पता है ना अभी बिल्कुल आपको? पता है, वो एक रोटेशन प्रोजेक्ट है। हाँ, वो रोटेशन, वो भी मेरे को पता विजन है, उसका दिख रहा है कि वो फ्लॉप हो जाएगा आने वाले दिनों में, बट वो कभी सक्सेस नहीं होगा, मेरे को ऐसा दिख रहा है। लेकिन बट मुझे अभी लोग भी लेके डाउट है। जा रहे हैं, लोग लेके जा रहे हैं वहां पे। पता है किस वजह से? ये रीजन भी है, मार्केट डाउन आ गया। रॉयल क्यू में जिन्होंने खाली नेटवर्किंग किया ना, उन लोगों ने, उनको नॉलेज नहीं दिया अपनी टीम को कि ऐसे ऐसे अपने ट्रेड को सेट करना है। उन ट्रेड मिस हम्म। गाइड करके, और अपनी एजुकेशन वीक ऑफ कमी थी उनकी, जो वो छिपाने के लिए कि भाई हाँ रोल क्यू से प्रॉफिट नहीं आ रहा है, तो आप यहाँ पे आइए, हम आपको रिकवर करके देंगे। उनको उतना नॉलेज नहीं है। काफी लोगों ने लॉस में अपना सेल आउट करके अदर प्रोजेक्ट में स्टार्ट कर दिया। लेकिन हाँ, उसकी वजह ये मैंने गाइड भी अभी करके स्टार्ट प्रॉपर। किया है। हाँ, मैंने भी अभी स्टार्ट किया है उसका, और क्या करना, अभी मेरा पैसा डूब गया है भाई उसमें। हम लोग को रिकवरी करना है, कैसे रिकवरी करना उतना पैसा। हम लोग भी उतना लाइक बड़े आदमी नहीं है कि हमारे पास पैसा इधर उधर आता तो रहता है, हमें भी मेहनत करके सीखना देन है। आपका ये है कि वहां पे आपको पता है कि रोटेशन है, तो फिर भी आपने स्टार्ट किया। हम्म। आपको पता है कि वो रोटेशन। रोटेशन प्रोजेक्ट है, फिर भी आपने स्टार्ट किया। इट मीन्स वीक ऑफ नॉलेज अबाउट क्रिप्टो एंड इट्स प्रोजेक्ट। आपके मुंह पे बोल रहा हाँ। हूँ भाई, आपको नॉलेज नहीं है उतना क्रिप्टो का। नहीं, क्रिप्टो का मैं भाई, क्रिप्टो का कहाँ, अभी तो हमने ज्वाइन किया है मैं उसको, तो अभी क्रिप्टो में अभी हमने एंटर किया, तो हम लोग को रिसर्च करना पड़ेगा उसके हिसाब से। ओके, मैंने बहुत रिसर्च आपने किया है उसके ऊपर। भी मेरा रिकवर, हम्म। आप जैसे ही काफी भाई हैं कि पता नहीं यहाँ से तो प्रॉफिट नहीं आ रहा है, उन्होंने ये नहीं जाना कि यहाँ ट्रेड से प्रॉफिट क्यों नहीं आ रहा है। कोई भी ही स्कैम या रोटेशन प्रोजेक्ट उठा के उसमें ज्वाइन कर लिया, आपका वहां से रिकवर हो जाएगा। नहीं, मुझे नहीं लगता है, और ऐसा मुझे आपके फील हो रहा है अभी मेरा।
ज्वाइन करने के मेरा बाद एटलीस्ट, फील हो रहा है कि वहां से रिकवर नहीं होगा, हाँ। मुझे मुझे डाउट है अभी तक, क्योंकि मैं जितना रिसर्च किया हूँ उसके ऊपर, मुझे लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है उस सिस्टम में। अभी जब से रोटेशन वाला फंडा है, ये कभी ना कभी बंद हो सकता है बोल के ऐसे मेरे को दिमाग में आ रहा है हमेशा। ओके, मेरे को डाउट है। वो लोग अभी प्रेशर कर रहे हैं भाई, आप 100 लगाए और 500 लगाओ, 1000 लगाओ, भाई हमारे पास पैसा भी होना चाहिए ना। यू शुड थिंक इन दैट वे। ओके, अपलाइन अगर हमेशा प्रेशर ये कर रहा वो है कि पैसा आपका रॉयल क्यू में रहता तो कम से कम वो आपके बाइनेंस अकाउंट में रहता भाई। वहां पे डाल दिया। जो भी फंड डालते हैं निकाल नहीं सकते हैं। बस जो प्रॉफिट आता है ना, एक आपको फिक्स दिया है कि महीने का इतना मिलेगा, वही निकाल सकते हैं। फिक्स है वहां पे। लेकिन फिक्स कैसे है भाई क्रिप्टो प्रोजेक्ट में? फिक्स कैसे है? मार्केट ऊपर भी जाता है, डाउन भी आता है। इट मीन्स रोटेशन है, और रोटेशन का कोई स्टैंड और बेस नहीं होता है। हम्म, नहीं हम एक्चुअली देखो, मैं ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ कि मेरे को बड़ा पैसा बनाने का जरूरत नहीं। जो अपने हमने पैसा डाला है बेस अमाउंट, एटलीस्ट वो तो निकलना चाहिए। मेरा कहने का मतलब वो है, वो भी निकला मतलब थोड़ा अजीब सा होने लगा वो चीज। अच्छा, जिसके लिए मैं आपको समझाना चाहता था वो क्लियर हुआ कि गलती आपकी भी, आपके अपलाइन हाँ। गाइड नहीं किया। और उसके साथ साथ उन्होंने हम्म, क्या किया, कि बोला कि यहाँ मार्केट डाउन है, प्रॉफिट नहीं आ रहा है, तो आप किसी दूसरे प्रोजेक्ट में आओ, आपका वहां से रिकवर करके दे। वहां पे ज्वाइन करने के बाद भी आपने रियलाइज किया कि नहीं, ये तो बिल्कुल ही गड़बड़ है, यहाँ पे पूरा फंड चला जाएगा। अब मेरे आपने को ऐसा वहां पे लग जितना, रहा है। एक चीज और सुधांशु भाई, वहां पे आपने जितना फंड हम्म, डाला है उसको आप निकाल सकते हैं। मेरा 3 महीने में निकल जाएगा अभी। एक कितना, अभी से मैं $100 ही डाला डाला है। हम्म। ओके, तो मेरा वो पूरा, मेरा अमाउंट निकालने दो, फिर मैं उधर से निकल के इधर आ जाऊंगा। मेरा बेस अमाउंट। ऐसे कभी उधर कभी उधर ऐसे नहीं भाई, प्रॉपर जो भी प्रोजेक्ट करने जाते हैं ना, समझो उसको कि वो कैसे काम करता है, वो मनी रोटेट कर रहा है कि जनरेट कर रहा है। ओके। हम्म। थैंक्स भाई, बेस्ट ऑफ देख, लक, और होप आप कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले उसको स्टडी करें कि किस लेवल पे वो प्रोजेक्ट जा रहा है। क्लियर? वो तो है, बट आपका कुछ फोरम है तो आप बताइए, उसमें हम लोग ज्वाइन करते हैं, सो दैट हम लोग को भी थोड़ा नॉलेज मेरा मिले अभी उसमें। रोस्टो में ही है, क्योंकि जहां तक मेरा 8-9 साल का एक्सपीरियंस है ना इस क्रिप्टो मार्केट में, हाँ हाँ। उस लेवल पे रॉयल क्यू से बेस्ट प्रोजेक्ट आज की डेट में कोई भी नहीं है। हम्म। बस समझने की जरूरत है। जैसे आपने नहीं समझा ना, ऐसे ही दोस्त है जिन्होंने नहीं समझा। जो टेक्निकल वे में जानते हैं ना, वो आज भी रॉयल क्यू से कमा रहे हैं, मैं भी कमा रहा हूँ, मेरा पूरा टीम कमा रहा है। मेरी टीम में भी ऐसे हैं जिन्होंने खाली नेटवर्किंग नेटवर्किंग किया, ऐसा नहीं है मेरी टीम में नहीं है। है नहीं, जिन्होंने मैं समझ। नेटवर्किंग नहीं करता। मैं नेटवर्किंग वगैरह नहीं करता। मैं खुद देखता हूँ कि इसमें रियल दम है कि नहीं है, पैसा निकाल सकता है कि नहीं। वो रेवेन्यू के लिए मैं ही जाता हूँ। ओके, अगर वो चीज बराबर हुई, देन आई विल रिकमेंड समवन एल्स। ओके, देखिए, अगर मेरा 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 आपको बेस ही मेरा बन नहीं रहा है। समझाने का मकसद यही था। इस टॉपिक पे जो हमारा डिस्कस, ये देखो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ये जो आपने कमेंट किया था ना, हम्म। और ये इस जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया है, मतलब जो आपने कमेंट किया है वहां पे आप रोंग है कि नहीं? हाँ, कुछ हद के लिए मैं गलत हूँ, क्योंकि मैंने प्रॉपर सेटिंग्स प्रॉपर नहीं जाना है। वो टेक्निकल तो वो मिसिंग है ना, वो टेक्निकल हम लोग को मिल नहीं रहा है ना। आप लोग हमेशा आप प्रमोट करने के लिए बोलते हो रॉयल क्यू को, ऐसे कौन प्रमोट करो, बोलता है ऐसा प्रमोट प्रमोट करने करो। के लिए? प्रमोट करने, खाली प्रमोट करने के लिए कौन बोलता है? नहीं, आपका जो डेली बेसिस पे जो कॉल होती है, उसमें क्या बोला जाता है वही चीज आप रिपीट क्या कर रहे हो चीजेस को। क्या बट टेक्निकल आपको सैटरडे क्या संडे होता है, करेक्ट? क्या बोला करेक्ट। जाता हाँ, मतलब रॉयल क्यू के क्या मतलब वो डिसेंट्रलाइज वो है, मतलब क्या बोलते हैं, ब्लॉकचेन पे बना है टेक्नोलॉजी, आप उसमें है? कौन फोकस बोलता है करो। कि ब्लॉकचेन पे उसको इसको ऐसे ऐसे प्रमोट करो? मेरा मीटिंग आपने देखा है, मैंने कभी बोला है प्रमोशन नहीं, नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है? नहीं प्रमोशन नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि आप मतलब आप द वे ऑफ डिस्कशन कुछ अलग ही होता है। लाइक मतलब कैसे बोलते हैं कि अ, लोगों को लेके आओ, सो दैट पीपल कैन कम टू नो, कि इसके बारे में जानना चाहते हैं बहुत मेरी ज्यादा। मीटिंग वो में कब डीप। सुना आपने कि लोगों को लेके आओ लेके आओ?
नहीं, मीटिंग तो उसके लिए तो है ना, आप लोग जो डेली बेसिस पे 8 o'clock जो मीटिंग होता था। अभी नाइन ओ मैं पता नहीं, अभी मेरे को कुछ कभी 9 o'clock। मेरा मीटिंग कभी 8 o'clock नहीं हुआ है। मेरा मीटिंग स्टार्टिंग से 1 1.5 साल से 9 बजे, पता नहीं फिर आप किसी दूसरी मीटिंग में गए होंगे। नहीं नहीं नहीं, आपके ही मीटिंग में था मैं। 9 o'clock वो सर, मैं बहुत दिन से ज्वाइन नहीं कर रहा हूँ इसका, तो मेरा इसलिए मंडे टू मेरे को। फ्राइडे प्लान प्रेजेंट रहता है, टेक्निकल्स वेनसडे सैटरडे और संडे। मेरी मीटिंग में कभी भी फोर्स नहीं किया जाता है कि आप इनवाइट करो। हाँ, इनवाइट करना, नेटवर्किंग एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, करना भी चाहिए। अगर आपको कोई प्रोजेक्ट अच्छा लगा है ना, तो करना भी चाहिए भाई। नेटवर्किंग बहुत ही बेस्ट बेस्ट प्लेटफॉर्म है। नेटवर्किंग जितना पैसा कहीं पर भी नहीं है, लेकिन एक रियल प्रोजेक्ट के साथ और रियल अंडरस्टैंडिंग के साथ कि आप इस प्रोजेक्ट, देखिए यहाँ पे आपने रोल क्यू को नहीं समझा और यहाँ पे आप फ्लॉप हो गए, ठीक है? तो क्या आप नेटवर्किंग क्या करेंगे आप? मैंने समझा, 1.5 साल से मैं सच कर है। रहा हूँ, मेरा ट्रेडिंग से प्रॉफिट आ रहा है और मैं नेटवर्किंग भी कर रहा हूँ। मैं आज की डेट में V5 रैंक पे हूँ, आने वाले टाइम में मैं V6 पे भी जाऊंगा। मैं ट्रेडिंग में भी मेरा अच्छा चल रहा हम्म है और मैं जो अपने फ्रेंड को इनवाइट कर रहा हूँ, वो भी अच्छा समझ रहे हैं, वो भी कमा रहे हैं। दैट मीन्स मैं अच्छा ट्रेडिंग भी कर रहा हूँ और नेटवर्किंग भी कर रहा हूँ। और मैं नेटवर्किंग बोलूंगा भी अपनी टीम को भी, नेटवर्किंग भी बेस्ट है। तो मैं क्यों नहीं बोलूंगा अपनी टीम को, क्योंकि मैं, मेरे को उस चीज के बारे में पता है। हम्म। क्लियर? वो सही है। या नहीं मतलब मैं, सही सब कुछ क्योंकि है, हम लोग को। सही सुधांशु भाई, सब कुछ है। आपको बस समझना है कि आप कर क्या कर रहे हैं और किस फील्ड में आप जा रहे हैं। ओके।